गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अबाउट रश्मि एंड कैलाश। रश्मि और कैलाश दोनों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है। रश्मि इज़ 5 years old. She is very thin, but she is very poor and she can't afford a proper meal. वो बहुत दुबली पतली है, 5 साल की है, 3 साल की लगती है देखने में, और वो एक टाइम का खाना भी उसको बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता क्योंकि वो बहुत गरीब है। एंड सेकेंड इज कैलाश। कैलाश इज बैड ईटिंग हैबिट्स। उसकी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती है। ही ओनली लाइक्स जंक फूड। उसे सिर्फ जंक फूड पसंद है, बाहर का खाना। उसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही इज़ फैट। वो मोटा है, फ्लैबी है, और वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। उसे टीवी देखना ज़्यादा पसंद है और गेम्स और स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद हमने प्रॉपर फूड, बैलेंस डाइट, जंक फूड्स के बारे में स्टडी की थी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर, दैट इज this is the part 6. Here by mistake it's written part 3. You will correct it. This is the part 6. Okay. So we have already studied about Rashmi and Kailash. Here are a few questions based on them. Let's answer them one by one. First question is, why do you think Rashmi could eat only one roti in a whole day? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी खा पाती होगी? बिल्कुल सही। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि रश्मि इज़ टू पुअर टू बाय फूड और टू अफोर्ड वन टाइम मील। ओके, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो एक बार का खाना भी अच्छे से नहीं खाती। तो रश्मि इज़ टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील, सो शी ईट्स ओनली वन रोटी इन अ डे। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स और स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद है? नो, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लगता? बिकॉज ही इज़ फैट एंड फ्लैबी। वो मोटा सा है, उसको वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, तो उसको गेम्स और स्पोर्ट्स नहीं पसंद होगा। सो द आंसर इज नो, एज कैलाश इज फैट एंड फ्लैबी। हियर इट इज फैट. Fat and flabby, he would not like games and sports. Okay, so in place of flat, like fat. Next, what do you understand by proper meal? Proper meal क्या होता है? Adequate and nutritious food according to one's body need. Proper और adequate, proper amount में, और nutritious खाना किसी की बॉडी के हिसाब से, उसकी एज के, उसकी बॉडी के हिसाब से प्रॉपर राइट अमाउंट में खाना ही प्रॉपर फूड कहलाता है। नेक्स्ट, वाई डू यू द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? रश्मि का और कैलाश का फूड प्रॉपर क्यों नहीं था? आप ये बताओ। रश्मि बहुत गरीब थी, वो एक दिन में एक टाइम का ही खाना बहुत मुश्किल से खा पाती थी, तो इसीलिए उसका फूड प्रॉपर नहीं था, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते थे, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे। एंड कैलाश, वो उसको ईटिंग हैबिट्स उसकी बहुत ख़राब थी। ही ओनली लाइक जंक फूड। तो जंक फूड में ऐसे ही न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, जिसके कारण उसे न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता था, और जो प्रॉपर फूड होता है वो न्यूट्रिशियस फूड होता है। सो रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट हैविंग प्रॉपर फूड। तो आंसर क्या है? रश्मि इज नॉट गेटिंग adequate food and Kailash is taking too much of junk food. Next, proper food every child's right. Yes, आपको पता है हर बच्चे का हक है कि उसे प्रॉपर फूड मिले. You have read about 2 children. One is Kailash, who does not like homemade food. The other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country
आर लाइक रश्मि, हमारे देश के आधे बच्चे लगभग रश्मि के जैसे हैं, मतलब वो इतने गरीब हैं कि उन्हें खाना ठीक से नहीं मिल पाता। दे डू नॉट गेट एनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, और उनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता कि वो अच्छे से ग्रो करे, डेवलप करे। दी चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, और ऐसे जो बच्चे होते बहुत कमज़ोर होते हैं और ज़्यादातर बीमार रहते हैं। बट इट इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर एक बच्चे का हक है कि उसको प्रॉपर खाना मिले। और आजकल के दिनों में तो और ज़्यादा इन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपको पता है कि और अब इनके माँ पापा अच्छे से पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे, सब कुछ लॉकडाउन है, तो इन बच्चों को और ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। See, this is the story of Gomti. Let's read this. Gomti is 30 years old. Gomti works in a field of rich farmer. For all her hard work, she gets paid very little. बहुत मेहनत करती है गोमती फार्मा के फील्ड में और रिच फार्मर के फील्ड में, पर उसे इतनी मेहनत पे भी बहुत कम पैसा मिलता है। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, इतना कम कि वो अपनी फैमिली को भी ठीक से खाना नहीं खिला पाती। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, किसी महीने में तो उसे बिल्कुल काम नहीं मिलता है। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स ऑफ द जंगल, तब उसे पत्ते और जंगल में बहुत से प्लांट्स के रूट खाने पड़ते हैं। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विद हंगर एंड ऑलवेज सिक, गोमती के बच्चे कमज़ोर हैं और ज़्यादातर बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, और कुछ साल पहले ही उसके हस्बैंड की भूख के कारण डेथ हो गई थी। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, और ज़्यादा ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट की स्टोरी है, और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत सारा राइस उगाया जाता है। राइस इवन सेंट टू द अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर, और इतना उगता है जब कहीं से कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमने भी अगर खेती की है, हमारे पास ज़्यादा चावल हो गया तो हम उसे बेच देते हैं, तो उसी तरह जब उस स्टेट में ज़्यादा चावल हो जाता है तो उसे दूसरे स्टेट में बेच दिया जाता है। मैनी टाइम्स द राइस वॉज कीप्ट लाइंग ऑन द गोडाउन्स एंड गेट स्पॉइल, और कभी कभी तो वो गोडाउन में रखे रखे सड़ भी जाते हैं। इन द सेम स्टेट कालाहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। वाई डू द पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच प्लेस, और ऐसे ही जगहों में गोमती जैसे बहुत से परिवार रहते हैं, फिर भी वो भूखे मर जाते हैं। तो देखिए क्या कैसी स्टेट है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अनाज है कि वो पड़े पड़े सड़ जा रहा है, फिर भी ये जो लोग हैं उनको खाना नहीं मिल रहा और वो भूखे मर जा रहे हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। लोगों को इतना सोच रखना चाहिए, ऐसी हैबिट रखनी चाहिए कि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आप लोग भी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हमें जितना खाना खाना है उतना ही अपनी थाली में लें, खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करें। आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं और उसमें इतना खाना बच जाता है और वो फेंक दिया जाता है सुबह डस्टबिन में। दैट इज़ टू बैड। वही एक टाइम का ऐसे लोगों को, बच्चों को खाना मिल जाएगा तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। तो हमें ऐसे बच्चों को खाना डोनेट करना चाहिए। आप लोग कैसे कर सकते हैं? जो भी आपके घर में पार्टी में, फंक्शन में खाना बचता है उसे अपने एरिया में, ऐसे हर एरिया में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे होते हैं, उनको ऐसा खाना डोनेट कीजिए ताकि वो लोग भूखे ना मरे, और आप लोगों को भी ऐसा करके बहुत ही खुशी होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। पहला, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट एनफ टू ईट इन अ होल डे, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? तो आप क्या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं? ये आपने भिखारी देखे होंगे जिनको इंग्लिश में बैगर्स कहते हैं, रोड वगैरह पे या ऐसे झुग्गर झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में, जिनको खाना ढंग से नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि वो पैसा से ऐसा खाना नहीं खरीद सकते। तो चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स और द बेगर्स ऑन द रोड डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट बिकॉज दे आर पुअर एंड कैन नॉट बाय द फूड। और ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों को भूखा
नहीं रहने देना चाहिए, अपने से जो पड़े वो ज़रूर करना चाहिए। हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर द लॉट्स ऑफ ग्रेन हैव बीन स्टोर्ड? क्या आपने अनाज का गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारे ग्रेन्स अनाज को जमा किया जाता है? देखा है तो कहाँ, ये आप अपने आप कीजिएगा। मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ। देखिए ऐसे गोदाम्स होते हैं जहाँ ऐसे गनी बैग्स, बोरे जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में गनी बैग्स कहते हैं, उसमें अनाज भर के स्टोर किया जाता है। सो दिस इज द लास्ट व्हाट वी लर्नड। Why can you not taste food properly when you have a cold? जब आपको कोल्ड होता है तो आप फूड क्यों नहीं टेस्ट कर पाते? हमने पहले ही पढ़ा था। देखो जब हर फूड आइटम का अपना एक स्मेल होता है ना। फिश का अपना एक स्मेल होता है, ऑरेंज का अपना एक स्मेल होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो जब भी टेस्ट करने से पहले ही हमें पता चल जाता है। कैसे? देखो फूड दो तरीके से हमें पता चल सकता है, नोज से और टंग से। जैसे ही फूड हमारे पास आता है, नोज उसे स्मेल करता है, स्मेल करके सिग्नल किसको भेजेगा? ब्रेन को। ब्रेन समझ लेगा अच्छा ये फूड है, और फिर हम उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस फूड का ये स्मेल है जो सच में बहुत टेस्टी है। हमारा दिमाग उसकी इमेज बना लेगा, फोटो बना लेगा। फिर जब हम टेस्ट करेंगे तो वो हमें बहुत अच्छा लगेगा, वो हमारा फेवरेट फूड बन जाएगा। तो ब्रेन को पता चल जाएगा हाँ ये फूड बहुत ही टेस्टी है, इसका स्मेल अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको सूंघेंगे, हम सूंघते पहचान जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि वो पहले ही उसकी पिक्चर खींच के उसको सेव करके रख लेता है कि ये फूड ये है, इसकी स्मेल ऐसी है और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है। तो नेक्स्ट टाइम उसको सूंघते ही हमारे मुंह में इसलिए भी सलाइवा आने लगता है अपने फेवरेट फूड का नाम सुनते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उसका टेस्ट और उसका स्मेल कैसा है। तो हमारा मुंह में ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन उसका इमेज बना देता है और सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि दो तरीके से हमें टेस्ट का पता चल जाता है, नोज से एंड माउथ से। ओके, टंग से बेसिकली। सी, नोज स्मेल करता है, ब्रेन में इमेज बन जाता है, माउथ टेस्ट करता है। अब क्या होता है, नोज से जो स्मेल का है, हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है वही पूरा हमें टेस्ट दे देता है पूरा, ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट दे देता है। तो जिससे अब क्या होता है, जब हमें कोल्ड होता है तो क्या होता है, हमारा नाक तो ब्लॉक हो गया, तो नोज़ हमें पूरा टेस्ट लेने में हेल्प करता है फूड का। तो नाक ब्लॉक हो गया तो हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ब्लॉक हो गया। तो अब क्या होगा कि हम पूरा टेस्ट लेने में एबल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा कि आवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प टू गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। व्हेन वी हैव कोल्ड आवर नोज इज ब्लॉक्ड विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल, सो वी आर अनेबल टू टेस्ट द फूड कम्प्लीटली, है ना। नोज ब्लॉक है तो हमारा स्मेल का सेंस ब्लॉक है। अब सेंस वो ब्लॉक है तो हम उसको कंप्लीट, नोज और माउथ दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो अब हम कंप्लीट टेस्ट फूड का नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारा नोज ब्लॉक है तो सेंस ऑफ स्मेल ब्लॉक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? राइट, बहुत ईजी है। देखो मैंने अभी पढ़ाया था डाइजेशन, तो आपको बताया था कि माउथ में टंग के नीचे और इधर सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? सलाइवा प्रोड्यूस करना। तो जो वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। आप सबको ये भी बताया था कि डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती है? फूड का डाइजेशन मतलब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ती है, ऐसे फॉर्म में कि हमारा ब्लड उसको सोख सके, है ना। तो जैसे ये सलाइवा में भी डाइजेस्टिव जूसेज होता है, तो जैसे हम खाना खाते हैं वो सलाइवा सिक्रीट होती है, फूड के साथ मिक्स होती है, तभी से वो क्या करती है कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने लगती है। यानी कि जो हमारा माउथ है उसी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सलाइवा। ओके, सलाइवा स्टार्ट कर देता है माउथ में ही। Answer है, salivary gland produce saliva in the mouth which contains digestive juices. So saliva start digestion of the food in the mouth. So we say this. तो ये क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में कीजिएगा। ये सारे आपको ये लर्न भी करना है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है इस चैप्टर में तो आपको मुझे पर्सनली पूछना है, और जिसमें पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ना है।
ओके, और लर्न करना है। होलीडे होमवर्क मैं जो सेंड करूँगी उसे अच्छे से सोच समझ के अच्छे से सबको, हर एक बच्चे को कंप्लीट करना है। अभी मैं इसके बाद एक वर्कशीट भेजूँगी जो आपके इस सारी वीडियोस पे बेस्ड है। आई होप आप लोग उसे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।